सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के इस शानदार चैनल के अंदर। चलो भाई, बहुत सी मैसेज एंड कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या पॉलिटेक्निक और बोर्ड एग्जाम एक साथ तैयारी कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है कौन सी की कैसे हम बैलेंस बना करके चले कि हमारा पॉलिटेक्निक का भी लगातार तैयारी चलता रहे और हमारा बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी चलता रहे। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम की, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड वाला एग्जाम जो होता है, इसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके रिटन आते हैं। अगर मैं पॉलिटेक्निक की बात करूं तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में आते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या आते हैं, एग्जाम क्वेश्चन जो आते हैं वो रिटन क्वेश्चंस आते हैं। लिखने वाले बहुत ज्यादा लिखना होता है, लगभग 3 घंटे तक आप जानते होंगे लिखना होता है। अब दो एग्जाम को कैसे हम लोग करें कि हमारा बोर्ड एग्जाम भी अच्छे से हो जाए और हमारा पॉलिटेक्निक का एग्जाम भी हो जाए, यानी हमें इसके अंदर भी अच्छे से बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाए और हमारा इस एग्जाम के अंदर भी सिलेक्शन हो जाए। तो मैं ध्यान से आप इस वीडियो को देखना और इत्मीनान से बैठ करके एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना और उस बात को फॉलो करते हुए चलना, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत एक और आती है कि बच्चे पहले बोर्ड एग्जाम को फोकस करते हैं, वह बोर्ड एग्जाम पे चलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम समझो आपके 8 या 9th मंथ बचे हुए हैं, वो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत से बच्चे एक पूरे मंथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। लास्ट में जब रिवीजन का समय आता है तब वो लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम देना चाहते हैं। तो क्या इसमें आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरी ईमानदारी के साथ पूरी समझ है, शुरू से ही आपने अपना सपना एम बना लिया है कि मुझे पॉलिटेक्निक के अंदर सिलेक्शन लेना ही है और बहुत बेहतरीन और टॉप कॉलेज के अंदर, टॉप ब्रांच के अंदर जाना है, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, जैसे बेहतरीन कैरियर बनाने की जगह पे जाना है, तो आपको अभी से ही अपने कोर्स को यानी अपनी तैयारी को जारी रखना पड़ेगा। कैसे कैसे तैयारी रखना पड़ेगा वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कहां कहां गलतियां होती हैं उन गलतियों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में लगे रहना, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना ताकि आपको कोई आगे गलती ना हो। देखते हैं क्या क्या हमारी आज इस वीडियो में बातें होने वाली हैं। देखना, सबसे पहले क्या है, आपको स्मार्ट तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, और साथ में क्या है, जो आपके दोनों एग्जाम हैं उन दोनों को एक साथ कैसे बैलेंस बना करके चलना है। तो आपको मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा, एक एक पॉइंट को अब यहाँ से आप देखते हुए चलना और एक एक लाइन को समझते हुए चलना। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। स्मार्ट तरीके से पढ़ने का मतलब है हर एक चीज को कंसेप्ट वाइज समझते हुए चलना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन होगा हमारा शुरुआत। क्या क्वेश्चन है? बैलेंस कैसे करें। पहला पार्ट हमारा है कि हम कैसे बैलेंस करें अपने बोर्ड एग्जाम्स को और पॉलिटेक्निक कॉलेज एग्जाम को। तो सबसे पहले बात करें, सिलेबस का ओवरलैप समझो क्या है। सिलेबस का ओवरलैप क्या, इस बात को समझो। अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो यहाँ पे 12th नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10th और 9th का आता है। 9th का समझो 30 से 40% आता है, 80 या फिर समझो 80% समझो इसका आता है और 20% यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। अच्छा, अब आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ क्या है, 9th को कैसे पढ़ना है। अभी तो आपने क्या किया है, 9th क्लास पास किया है, 9th के बाद आपने 10th में पहुंचा है, तो 9th के अंदर जो आपने पढ़ रखा था वो कई चीजें आप भूल चुके हो। ठीक है, कई ऐसी चीज हो जो भूल चुके, अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से बोर्ड एग्जाम का भी आपके ऊपर लोड बनता हुआ जा रहा है। अब क्या, टेंशन पे टेंशन मिलती जा रही है, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन देने वाला चाहिए, तब जाकर के आपको ये जो आपकी टेंशन बन रही है कि आपको 9th का दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 10th का भी पढ़ना पड़ेगा, इस टेंशन को दूर करने के लिए हम आपके लिए खड़े हैं। तो सबसे पहले क्या है, बोर्ड एग्जाम आपका 10th का होने वाला है। और क्या है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है इसमें जो एनसीईआरटी या क्या किसी स्टेट बोर्ड की साइंस और मैथ पढ़ रहे हो वही पॉलिटेक्निक में भी पूछी जाती है। आप अपने जिस भी बोर्ड एग्जाम से हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़, जिस भी पॉलिटेक्निक हो, जिस स्टेट की आप बुक पढ़ रहे हो उसी बुक से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आने वाला है और उसी बुक से आपके पॉलिटेक्निक का भी क्वेश्चन आने वाला है। देखेंगे वही पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। अब कैसे भाई इनको पढ़ना है, बोर्ड के लिए कंसेप्ट डीप में पढ़ो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए कंसेप्ट डीप में पढ़ो।
मतलब क्या है, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। डीप में पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा होगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर होगा कितनी डीप आप क्वेश्चन पूछेगा बता ले जाओगे। साथ में क्या है, आपका जो पॉलिटेक्निक का टीचर होगा जितना डीप क्वेश्चन पूछेगा वो भी बता ले जाओगे। तो एक तीर से दो निशाना करने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको समझ में हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। वही कंसेप्ट पॉलिटेक्निक में भी काम आएगा। जो कंसेप्ट आपको बोर्ड एग्जाम में काम आने वाला है वही आपका पॉलिटेक्निक भी काम में आने वाला है। तो पॉलिटेक्निक क्या है, एक बहुत बढ़िया डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स है जिसके अंदर करने के बाद बहुत शानदार जॉब आपको मिल सकती है। अगली बात की है कंसेप्ट और स्पीड की। अगली मैं बात अगर करूं कंसेप्ट और स्पीड की, एक बात आती है, आपने सुना होगा कंसेप्ट और स्पीड के बारे में। देखो बोर्ड एग्जाम में तुम्हें क्या आंसर लिखने की नंबर मिलते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप मार्किंग आपको मिलती है। कहां पर, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में क्या है, आपको नंबर पे मिलते हैं, यानी आपके क्या है लिखने के नंबर मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है। अब स्टेप बाय स्टेप अच्छी मार्किंग लाने के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा, ये तो सच्चाई है। और क्या बात की जाए, अगर मैं बात करूं पॉलिटेक्निक में एमसीक्यू होते हैं जहां स्पीड और शॉर्ट ट्रिक काम आती है। देखो बोर्ड और पॉलिटेक्निक एग्जाम के अंदर दो चीज का अंतर है। पॉलिटेक्निक के अंदर आपको लिखना और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है, लेकिन पॉलिटेक्निक के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ एमसीक्यू आते हैं। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो डीपली पूछे जाते हैं, ठीक है, वो डीपली पूछे जाते हैं। तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगर डीपली आप पॉलिटेक्निक समझ के पढ़ रहे हो तो भी आपको बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप बोर्ड के अंदर उस क्वेश्चन को हर एक तरीके से अच्छे से लिखना आप समझ जाओगे। अच्छे से अगर क्वेश्चन लिखना आ गया तो थोड़ा बहुत अगर गलत है तो भी आपको नंबर मिल जाता है। तो आपको, मुझे लगता है आपको यहाँ समझ में बात आ गई है, कंसेप्ट और स्पीड की क्या जरूरत यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें आगे बैलेंस कैसे करें। अब दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करें, ये हमारी बात है कि हम बैलेंस कैसे करें। एक सेकंड भाई, हाँ देखना, इस चीज को देखना। तो क्या बात थी हमारी, बैलेंस कैसे करें, कंसेप्ट वीएस स्पीड। देखो पढ़ते वक्त पहले कंसेप्ट को समझो। बोर्ड के लिए पहली बात आपको क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट को तो पढ़ते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है। किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करोगे, आप कंसेप्ट को डीपली समझोगे। जब तक आएगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, एक जिद्दी इंसान बनो। और फिर उसके न्यूमेरिकल को जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक सीखो पॉलिटेक्निक के लिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या करना है, आपको कंसेप्ट को क्या करना है, पढ़ते वक्त कंसेप्ट को आपको समझना है। आप इसको किसके लिए कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आप क्या करोगे, फिर उसके न्यूमेरिकल को जल्दी सॉल्व करो। जो आपने कंसेप्ट समझा है उसके न्यूमेरिकल को जल्दी सॉल्व करो। ये आपके पॉलिटेक्निक के लिए है, साथ में क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। उसके अंदर भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उस कंसेप्ट को समझे रहोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख दोगे तो भी चल जाएगा। और क्या अगली पॉइंट है आपकी, डेली टाइम डिवीजन। अगर तुम दिन के 6 घंटे पढ़ते हो, एक मोटी मोटी बात, आप और ज़्यादा पढ़ोगे। अगर आप क्या है दिन के 6 घंटे पढ़ते हो तो आप 4.5 घंटे बोर्ड एग्जाम के लिए सब्जेक्टिव पढ़ाई और राइटिंग प्रैक्टिस को दो, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप दिन के 6 घंटे पढ़ते हो तो 4.5 घंटे, आपको 4.5 घंटे क्या करना है, बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्टिव पढ़ाई और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कर दो, ठीक है। और बचे हुए 1.5 घंटे को सिर्फ क्या करो, पॉलिटेक्निक की एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करने की में लगाओ। तो आपको क्या करना है, 4.5 घंटे पूरे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं और जो 1.5 घंटे बचेंगे वही एमसीक्यू आपको लगाना है पॉलिटेक्निक के, ठीक है। पॉलिटेक्निक के क्या करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आगे अगर बात की जाए, अब क्या है, बड़ी गलतियां कहाँ पे होती हैं। एक क्या है, बड़ी गलतियां कहाँ पे होती हैं जिनको नहीं करना है, आखिरी में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इन गलतियों पे बहुत ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। तैयारी जब आप करते हो उस दौरान कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो शुरू में तो नहीं पता चलती हैं, लेकिन आखिरी में क्या है, धोखा बन जाती हैं। इन चीज़ों को ध्यान से लेकर के चलना और ध्यान से समझते हुए चलना। क्या बातें हैं उसको ध्यान से सुनना और उसको अपने जीवन के अंदर यूज करना।
तो क्या है, इन गलतियों से बचो भाई, ठीक है। गलतियों से बचने का पार्ट 1 आपके सामने आ चुका है। क्या है, सबसे पहले सिर्फ एक एग्जाम पर फोकस करना। बहुत से विद्यार्थी, जैसे मैं शुरू में बताया था कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें पॉलिटेक्निक एग्जाम देना होता है, लेकिन उनका ये फोकस होता है पहले हम एक एग्जाम को फोकस करेंगे, फिर जो रिवीजन का टाइम बचेगा उस समय आप क्या करते हो, पॉलिटेक्निक पढ़ते हो। उस समय आपको 9th का पूरा बचा ही रहता है, 10th का आप जो पढ़े हो एक ही बार पढ़े हो। जब तक किसी चीज का रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको कंसेप्ट सही से समझ में आता ही नहीं है। अब भाई हम देखते हैं, हमने एग्जाम ये सब क्लास के अंदर रिसर्च करके बच्चों से पूछ कर ही बनाए हैं। क्या है, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पहले बोर्ड देख लेते हैं, फिर पॉलिटेक्निक बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या कर लेंगे, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं पहले बोर्ड को कहते हैं देख लेंगे, फिर बाद में पॉलिटेक्निक देखेंगे। यही सबसे बड़ी क्या है, गलती है। क्योंकि बोर्ड के तुरंत बाद पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है और तब रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। आप भी सोच रहे होंगे, हो सकता है इस वीडियो देखने से पहले आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे, आपके नहीं आए होंगे तो किसी आपके दोस्त के आए होंगे जो देना चाह रहा होगा, किसी ना किसी के आपके आसपास एक क्वेश्चन बना होगा मन के अंदर। तो सबसे बड़ी गलतियां क्या है, आपकी ये चीज थी कि पहले आप एक एग्जाम पे फोकस दोगे फिर दूसरा। क्योंकि भाई आप अगर एग्जाम पे दोगे तो बोर्ड लेवल का पढ़ोगे, लेकिन अगर आपने सोच रखा है पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना है तो आप डीपली उसको पढ़ोगे। और क्या है, फार्मूला ना लिखना एक क्या है, दिक्कत की बात है। अच्छा, बोर्ड के एग्जाम के अंदर अगर फार्मूला नहीं लिखोगे एक समय के लिए चल जाएगा थ्योरी वाले में, लेकिन आप पॉलिटेक्निक एग्जाम के अंदर अगर फार्मूला नहीं लिखते हो तो नहीं चलने वाला साथियों। क्या है, बोर्ड में स्टेप के नंबर्स हैं, मैंने जाहिर सी बात बताया भाई, बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या है, आपके नंबर किसके हैं, स्टेप के। पर पॉलिटेक्निक में अगर फार्मूला याद नहीं है तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फार्मूले की एक अलग कॉपी नहीं बनाना सबसे बड़ी क्या है, गलती होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। बताओ भाई, एक एग्जाम के अंदर हो सकता है आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5 या 1 नंबर मिल गया, लेकिन एक ऐसा एग्जाम है अगर आपने एक काम नहीं किया तो आपको 0 नंबर मिल गया। तो कितना बड़ा अंतर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे अगर बात करें निगेटिव मार्किंग को भूल जाना, अगर मैं बात करूं कई स्टेट पॉलिटेक्निक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, सॉरी मार्किंग होती है। स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत होती है और यही आदत को पॉलिटेक्निक में भी दोहरा कर नेगेटिव मार्किंग में पास क्या करते हैं, फंस जाते हैं। अच्छा भाई, अब देखो अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आप गलत मारोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन कई ऐसे एग्जाम पॉलिटेक्निक के कई स्टेट के हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलता है। तो वो विद्यार्थी क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम वाला वही आपका कंसेप्ट होता है, उसी में आप क्या करते हो, जो गलत उसको भी टिक लगा दिए कि अगर सही हुआ तो नंबर मिल गया, नहीं तो गलत हो गया तो गलत है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर गलत कोई हो गया तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आप सबसे पहले भाई इस चीज पे काम करना। अगर आपके स्टेट के अंदर पॉलिटेक्निक एग्जाम में अगर ऐसी आ रही हैं दिक्कतें, नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से करना। और क्या, टाइम मैनेजमेंट को छोड़ देना। बोर्ड में 3 घंटे मिलते हैं, ये बात साफ है। मैंने शुरू में बताया था कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 घंटे मिलते हैं। क्यों, लंबे आंसर आपको लिखने होते हैं, जबकि पॉलिटेक्निक में हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलता है। टाइम का ध्यान न रखना एग्जाम छूटा देता है। एग्जाम के अंदर आपको छूट जाते हैं क्वेश्चंस अगर आप टाइम को नहीं आप देखोगे। अगला क्वेश्चन आपका, लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या है, आखिरी के 1-2 मंथ में क्या करें ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, चलो भाई, आखिरी में यही आदमी क्या होता है, मोटिवेट डिमोटिवेट इसी मंथ के अंदर होता है। इसी महीने के अंदर क्या है, आदमी मोटिवेट कुछ होते हैं, कुछ डिमोटिवेट होते हैं। यहीं से गिरना और खड़ा होना यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से आखिरी परीक्षा आपकी असली शुरुआत होती है। तो देखना भाई, यहाँ से देखना क्या है, लास्ट मंथ में क्या करें। ठीक है, लास्ट मंथ में क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट और ओएमआर सीट की प्रैक्टिस कर लेनी है। पॉलिटेक्निक एग्जाम अक्सर ऑफलाइन ओएमआर सीट पर या ऑनलाइन सीबीटी मोड पे होता है। आखिरी महीने में
कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट ओएमआर सीट पर गोला भरने के प्रैक्टिस के साथ साथ करो, या गोला गलत भरें कि गलती बचेगी। ठीक है, तो आप अगर सीबीटी से आपका एग्जाम होता है तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपका ओएमआर सीट पे होता है तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि भाई देखो मेन क्या है, अगर हो सकता है तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत भी चला गया, लेकिन कहीं रोल नंबर वगैरह में अगर आपको क्या हो गई, गलती भर गई नंबर भरते हुए गोले के अंदर, तो वहां से आपका बहुत दिक्कत होने वाला है, आपका पूरा नाम ही पूरा हर एक चीज गलती हो गया। तो मेन क्या होता है, रोल नंबर आपका यहां से होता है करेक्ट करने का। तो इन चीजों पे आपको बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ बहुत ध्यान से करना है। एक दो क्वेश्चन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन रोल नंबर वगैरह में जो भी चीजें हैं इनको ध्यान से आप भरते हुए चलना। अगला क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो भाई हर एक एग्जाम के अंदर होता है कि आप 5 या 10 साल के वगैरह के आप बोर्ड एग्जाम के भी पीवाई के सॉल्व करो और आप पॉलिटेक्निक के भी ऐसे ही सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, लास्ट मंथ में क्या और करें, फार्मूला और शॉर्ट नोट्स रिवीजन करें। लास्ट दिनों में क्या है, एक सेकंड इसको यहां से करो, क्या करना है लास्ट के दिनों में, देखना एक सेकंड, क्या करना आपको यहां से लास्ट के दिनों में मोटी किताबें नहीं खोलो। ठीक है, नहीं खोली जाती हैं। हर हफ्ते अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और फार्मूला बुक्स को रिवीजन करो। ठीक है, ऐसे नहीं बहुत मोटी मोटी बुकें नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप नोट्स बनाए हो, नोट्स बनाओ, एक चैप्टर का आपने नोट्स बनाया, अब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ लास्ट पेज में एक माइंड मैप बना लो, एक शॉर्ट नोट बना लो, जो आपको आखिरी दिनों में ये बहुत मदद देंगे। आपके एग्जाम की रात से पहले आप इनको देख लोगे तो पूरे सब्जेक्ट की हर एक अच्छी से अच्छी मोटी पॉइंटें याद हो जाएंगी। और क्या है, लैंग्वेज और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटेक्निक में सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, ये आप जानते हो आएगी। पर बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट भी क्या है परसेंटेज बनाते हैं। लास्ट मंथ में इन सब्जेक्ट को भी हल्का मत छोड़ो, क्योंकि इनसे क्या है, अगर इनको आप हल्का छोड़ देते हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बहुत पूरे नंबर ले आओ, लेकिन अगर इनके अंदर आप नंबर नहीं ले पाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आगे बात करें भाई, आगे अगर हम बात करें, यहाँ तक हमारी शानदार सफ़र था हमारा यहाँ वीडियो का। फिर शानदार तरीके से नेक्स्ट कल सुबह हमारी फिजिक्स की पहली क्लास होगी, दोबारा उसी क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो भाई। एक चीज़ों में हम डेली बात करते रहेंगे और अब दोबारा नई क्लास के अंदर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।